नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, जगह जगह मंदिरों में भक्तों की देखी गई कतार। चैत्र रामनवमी का प्रारंभ 2 अप्रैल शनिवार से हो चुका है। इस पावन अवसर पर जगह जगह मंदिरों में भक्तों की कतार देखी जा रही है। वहीं रानी तालाब में सुबह से ही मां के दर्शन पाने बड़ी तादाद में लोग उमड़े और माता काली की भक्ति आराधना करते देखे गए। रानी तालाब में जहां भक्त दर्शन किए, वहीं जल चढ़ा करके देवी मां की पूजा अर्चना की श्रद्धालुओं को साल भर इंतजार रहता है। वहीं व्रत उपवास करके देवी की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन तक हवन व्रत का पालन सुबह से ही भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहता है। रानी तालाब समेत शहर भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा के माध्यम से एक घोषणा की कि सभी त्योहार खुलकर मनाएं और आपसी भाईचारे का संबंध बनाए रखें। मंदिर में कुछ अव्यवस्था है, जहां श्रद्धालु ना तो जल चढ़ा पा रहे हैं और ना ही देवी माता का नजदीक से दर्शन कर पा रहे हैं। इस नई अव्यवस्था से लोगों में आक्रोश भी देखी जा रही है। इसके लिए लोग शासन प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं इस मामले पर जब श्रद्धालुओं से बात की गई तो पुजारी का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार द्विवेदी है, आचार्य पुष्पेंद्र कुमार द्विवेदी। मैं यही रीवा समान शारदापुरम वार्ड क्रमांक 15 से आया हूँ। यहाँ पर सरकार का बहुत ही और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे निवेदन है कि सुबह टाइम माता जी के कम से कम स्नान का और उनका चरणोदक लेने का सभी भक्तगणों का निवेदन है कि सभी भक्तगणों के लिए मंदिर का पट हमेशा के लिए खोल दिया जाए। यह बहुत खराब और बिल्कुल भी अच्छा कार्य नहीं है कि सुबह टाइम माता जी के दर्शन और जल से स्नान करने कितने भक्तगण दूर दूर से आते हैं जल लेकर लोटे में, और यहाँ बिना स्नान करवाए ही लौट जा रहे हैं माता जी के। तो यह बहुत ही खराब यानी कार्य है। मंदिर प्रशासन से और जो यहाँ के व्यवस्थापक गण हैं सभी यानी शासन से सबसे निवेदन है कि मंदिर का पट खोल दिया जाए। आपका क्या नाम है? मैं प्रकाश चौराहे का निवासी हूँ और माता जी के दर्शन के लिए आया था, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि माता जी को दर्शन के दूर से ही कर सकते हैं, जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। ये शायद शासन का आदेश है, इस कारण से मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाहर से ही दर्शन करके और बाहर से ही जल को अर्पित किया जा रहा है। देखिए भाई, ऐसा है कि शासन द्वारा आदेश हुआ है भाई अंदर प्रवेश बंद रहेगा। तो अब शासन के हम तो माँ पुजारी के सेवक हैं, ठीक। अब जब ऊपर से शासन से आदेश हो जाए तो हमें कोई दिक्कत न कल थी न आज थी, ठीक। तो शासन कह दे भाई कि वहाँ अंदर प्रवेश हो जाएगा। नहीं, इसके लिए क्या आपने प्रयास नहीं किया या बातचीत नहीं हुई प्रशासन से? प्रयास किया, हमने चर्चा भी किया तो बोले नहीं पंडित जी, ऐसा है कि बाहर से ही दर्शन किया जाएगा। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, धूमधाम से मनाया गया झूलेलाल का जन्मोत्सव। सिंधी समाज द्वारा शनिवार को रीवा शहर में सिंधी पंचायत भवन समेत पूरे शहर भर में भगवान झूलेलाल जयंती मनाई गई। वहीं शहर में झूलेलाल जयंती की रही धूम। इस दौरान समाज के लोगों ने सर्वप्रथम भगवान झूलेलाल की शिखर पूजा कर ध्वजा चढ़ाई। उसके बाद महाआरती उतारते हुए भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाए। भगवान झूलेलाल की आराधना में पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। भगवान की महाआरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किए गए। तत्पश्चात समाज के लोग शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए शोभा यात्रा निकाली। वहीं सिंधी समाज अध्यक्ष प्रताप लालवाणी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष के बाद समाज द्वारा भगवान झूलेलाल की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान झूलेलाल जयंती प्रतिवर्ष चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। सिंधी समुदाय के लोगों के लिए होता है यह विशेष। जल के देव होने के कारण इनका मंदिर लकड़ी का बनाकर जल में रखा जाता है। इसके अलावा इनके नाम पर दीपक जलाकर भक्त आराधना करते हैं। चेंटी चंड के अवसर पर भक्त इस झूलेलाल भगवान की प्रतिमा को अपने शीश पर उठाते हैं, जिनमें परंपरागत छेज नृत्य किया जाता है। सिंध प्रांत से भारत में आकर भिन्न भिन्न स्थानों पर बसे सिंधी समुदाय के लोगों द्वारा झूलेलाल की पूजा की जाती है तथा बहिराना साहिब के साथ छेज और नृत्य के साथ झांकी निकाली जाती है। झूलेलाल जी इष्ट देव हैं, सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य सृष्टि के महापुरुष के रूप में इन्हें मान्यता दी गई है। ताहिरी छोले, उबले नमकीन, चने और शरबत आदि इस दिन बनाते हैं तथा प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर तोपखाना से रैली निकाली गई और वरिष्ठ समाज सेवी सरदार प्रहलाद सिंह रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वही रैली में काफी मात्रा में युवक, पुरुष, महिलाएं, ढोल नगाड़े रैली, नन्हे बालक शामिल रहे।
धोबिया टंकी होते हुए अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा होते हुए तोपखाने में जुलूस का समापन हुआ। इस अवसर पर कैलाश कोटवानी, शंकर साहनी समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। राजनिवास में हुए घटनाक्रम मामले में पुलिस ने संजू त्रिपाठी व उनके भांजे को लिया हिरासत में। राजनिवास में तथाकथित संत सिद्धार्थ त्रिपाठी उर्फ सीताराम दास ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस व प्रशासन ने संजू त्रिपाठी को दोषी मानते हुए हिरासत में लिया है। पुलिस कस्टडी में आने के बाद कोर्ट पहुंचे संजू त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो की जय घोष करते हुए न्यायालय में पेश हुए। वहीं नारे लगाते हुए ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजू त्रिपाठी पुलिस हिरासत में नजर आए। पिछले दिनों रीवा के वीवीआईपी रेस्ट हाउस कांड में पुलिस ने संजू त्रिपाठी और उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसके पूर्व महंत सीताराम दास उर्फ सिद्धार्थ त्रिपाठी को सिंगरौली से पकड़ा था। उसके बाद ही उसके साथ एक साथी विनोद पांडे को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पहले ही जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि विनोद पांडे पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बाबा को रिमांड पर लेकर जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तब ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी व उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी का नाम भी इस घटनाक्रम में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस इन तक पहुंच गई है और संजय त्रिपाठी समेत उनके भांजे को हिरासत में लेकर उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। उसके बाद न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इधर इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन पूरी सख्ती से कार्यवाही के मूड में है और प्रशासन द्वारा संजय त्रिपाठी के घर की नाप जोख की गई। माना जा रहा है मंगलवार को उनके मकान को धराशायी किए जाने की कार्यवाही हो सकती है। पिछले दिनों रीवा में वेदांती महाराज की हनुमान कथा होने वाली थी। उसी की तैयारी के लिए महंत सीताराम रीवा आए हुए थे, जो कि वेदांती महाराज का भतीजा बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मौजूद था। उसी के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई, जिसके बाद से लगातार इस मामले में एक के बाद एक मोड़ आते गए। तभी से यह मामला रीवा की फिजाओं में गूंज रहा है। महंत की फोटो प्रदेश के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, रीवा एसपी जैसे तमाम वीवीआईपी लोगों के साथ सामने आई है, जिसमें कुछ अश्लील फोटो की भी वायरल हुई हैं। इस घटनाक्रम में फिर से एक नया मोड़ आया है, जिसमें संजय त्रिपाठी व उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी को भी इस मामले में दोषी मानते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। यही नहीं, संजय त्रिपाठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि राजनिवास में दुष्कर्म के आरोपी को फरार होने में मदद देने के आरोप में संजय त्रिपाठी तथा अंशुल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। संजय त्रिपाठी निवासी पडुरा पर सिविल लाइन थाना, चुरहटा थाना तथा सिटी कोतवाली में कुल 29 प्रकरण दर्ज हैं। संजय त्रिपाठी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, धारा 341, धारा 294, धारा 506B, धारा 34, धारा 448, धारा 323, धारा 307, धारा 385, धारा 452, धारा 377, धारा 342, धारा 302, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 386 तथा धारा 109 के तहत प्रकरण दर्ज है। इसी तरह आरोपी के विरुद्ध आर्म एक्ट के तहत धारा 25 तथा 27, सट्टा एक्ट 4 का अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज है। आरोपी द्वारा वर्ष 1988 से वर्ष 2003 की अवधि में विभिन्न आपराधिक कृत्य किए गए हैं। उसके विरुद्ध हत्या तथा हत्या के प्रयास जैसे संगीन प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। माफिया विरोधी मुहिम के तहत प्रतहरा में चला बुलडोजर, शातिर अपराधी विजय पटेल के मकान को किया गया नस्तनाबूद। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतहरा और अकोला बस्ती में बने अपराधी विजय पटेल के मकान को शासन ने ढहा दिया है। विजय पटेल के ऊपर सिटी कोतवाली थाने में 1 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज है, साथ ही वह पास्को एक्ट में फरार भी चल रहा है। विगत दिन रीवा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही कलेक्टर एसपी को अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने सहित उनकी संपत्ति को नष्ट करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से जिला प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है और आज विजय पटेल नाम के शातिर अपराधी जो मारपीट, छेड़खानी, पास्को एक्ट सहित 1 दर्जन से ज्यादा मामलों का अपराधी है और फरार चल रहा है, उसके रतहरा स्थित 3 मंजिला मकान और अकोला बस्ती में उसके एक अन्य मकान को ढहाया गया है। इस दौरान जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों सहित पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधी विजय पटेल के पिता इंद्र पटेल के नाम पर यह मकान बनाया गया है और गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर बिना परमिशन के 3 मंजिला मकान बना लिया गया है। साथ ही अपराधी द्वारा इस मकान का उपयोग गलत कामों के लिए किया जा रहा था, जिस पर आज कार्यवाही की गई है। मकान 3 मंजिला व आसपास अन्य मकान होने के कारण पूरे मकान को जेसीबी से नहीं तोड़ा जा सका, इसलिए इस मकान को ध्वस्त करने के लिए डायनामाइट का उपयोग
कर बाद में पूरा घर गिराया जाएगा। इसकी शिकायत ये है कि ये गलत जानकारी देके प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृत करा लिया था, जबकि ये सक्षम थे। इसके प्रधानमंत्री आवास ग्राउंड फ्लोर बना लिया, पैसे लेके 2 लाख रुपए इनको मिला है, उसको निरस्त कर दिया गया है जब ये संज्ञान में आया। और इनको रिकवरी की नोटिस भी दी गई है कि जो 2 लाख रुपए इन्होंने गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त कर लिया है, नगर निगम में वापस जमा करके रसीद प्राप्त करें, नहीं तो उसको रेवेन्यू रिकवरी की नियम से इनको रिकवर किया जाएगा। अब रहा ऊपर का निर्माण कि इन्होंने कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं ली, अपने मन से इन्होंने पूरा बना लिया। पहले भी एक आध बार इनको रोका गया था, तो मौके पर आके काम रोका गया था, लेकिन उन्होंने न माना और पूरा बना लिया है। तो ये अवैध निर्माण एक्चुअली बिना परमिशन के निर्माण है। बिना किया गया था ये इंद्रलाल पटेल के नाम से है। एक आरोपी हैं विजय पटेल, पिता इंद्रलाल पटेल। इनके खिलाफ एक थाने में 12 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़, अवैध हथियार, मादक पदार्थों के कार्रवाई, लोगों को धमकी देना, लोगों के घरों में घुसकर बलात् गुंडागिर्दी करना, नगर निगम के द्वारा ये चिन्हित किया गया है, जिस पर यह कार्रवाई अतिक्रमण गुंडा ध्वस्तीकरण के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। कितने अपराध दर्ज है सर? एक कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 अपराध मिले, अन्य थानाओं में और अभी जानकारी ली जा रही है। 12 अपराध कोतवाली के पाए गए हैं और इसमें 354 के भी अपराध हैं, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़ पास्को एक्ट में फरार है। पास्को एक्ट में वर्तमान में फरार है। और जो मकान बनाया गया है, ये भी इसमें भी मादक पदार्थों का तस्करी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। कलेक्टर ने किया रानी तालाब मेला क्षेत्र का भ्रमण, श्रद्धालुओं को सुरक्षा के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के दिए निर्देश। कलेक्टर मनोज पुष्प ने आज रानी तालाब मेला क्षेत्र का भ्रमण कर श्रद्धालुओं को सुरक्षा तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को पीने के पानी, छाया तथा अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में साफ सफाई को विशेष ध्यान रखा जाए, नगर निगम के कर्मचारी लगातार सफाई करें। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपेक्षा की कि कचरा निर्धारित स्थानों में लगाई गई डस्टबिन में डालें। कलेक्टर ने रानी तालाब में वोट क्लब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में हवाई अड्डा स्वीकृत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर उन्हें दिया धन्यवाद। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके आवास में सौजन्य भेंट की तथा रीवा में हवाई अड्डा स्वीकृत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। हिंदू नव संवत्सर 2079 के उपलक्ष्य में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नववर्ष के शुभ अवसर पर कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह से सम्मिलित होकर सनातनी नववर्ष की उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी। विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि सिमरिया में पिछले 2 कार्यकाल के 10 वर्षों में जो मूल्यव्यय विहीन राजनीति हुई है, उससे क्षेत्र की जनता त्रस्त है। विधायक ने कहा कि मैं संघर्ष में यकीन रखने वालों में से हूं। मैंने सिमरिया में मूल्यों की पुनर्स्थापना करने का संकल्प लिया था और आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन उसी कड़ी का एक हिस्सा है और मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए लगातार दिन रात मेहनत किया हूं। केपी त्रिपाठी ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि सिमरिया क्षेत्र की जीवनदायिनी परियोजना सिमरिया माइक्रो इरिगेशन में 177 करोड़ रुपए से 86 गाँवों के लोग लाभान्वित होने, जरमोहरा बांध के मूलभूत कार्य, नहरों की लाइनिंग कार्य, रेस्ट हाउस एवं पार्किंग निर्माण, 10 करोड़ रुपए की लागत से सिमरिया में सिविल अस्पताल का भवन निर्माण कार्य, 5 करोड़ रुपए की लागत से बसावन मामा गौवंश वन्य विहार में प्रगतिशील कार्य, सीएम राइज स्कूल योजना में क्षेत्र के विद्यालयों का चयन कराकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, छात्रावास निर्माण, खेल मैदान निर्माण सहित आवश्यक कार्य हेतु 40 करोड़ रुपए स्वीकृत प्रक्रिया में 2.06 करोड़ रुपए से सिमरिया में भमरा नदी तक डामरीकरण कार्य, 115 करोड़ रुपए से रीवा व्याय बीड़ा सिमरिया 26 किलोमीटर मार्ग के निर्माण राशि स्वीकृत। रीवा बीड़ा सिमरिया मार्ग में टमस नदी कौही घाट में 28 करोड़ रुपए से पुल का निर्माण, रीवा बनकुइया सिमरिया मार्ग में टमस नदी खरहरी घाट में पुल का निर्माण 3 करोड़ रुपए से, करमई के पास जरमोहरा नदी में पुल निर्माण 10 करोड़ रुपए से,
सिमरिया नगर पंचायत क्षेत्र के प्रमुख मार्गों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, बिहार नदी पर बरहा 344 से पटना बरौ पुल निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत, खड्डा से मुड़ियारी मार्ग निर्माण हेतु 9 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत, हिनौता मुख्य मार्ग से मुहरवा कटकी मझियार व्याहाया मझिगवा तक विद्युत सब स्टेशन कचूर हेतु 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत, विद्युत सब स्टेशन बैजनाथ हेतु 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि मैंने विपरीत परिस्थितियों जिनमें कमलनाथ के कार्यकाल के 15 महीने तथा कोरोना महामारी के 15 महीने शामिल हैं, इन सब के बीच भी दिन रात परिश्रम करके सिमरिया विधानसभा क्षेत्र को विकसित गौरवशाली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मूल्य आधारित सिद्धांतों पर चलते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व संगठन सरकार के सहयोग से सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वाग्रही सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद सहयोग से शासन के हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। मध्य प्रदेश शासन से विभिन्न मदों से प्रयास कर विकास कार्य हेतु राशि स्वीकृत कराकर 3 वर्ष में क्षेत्र को विकसित करने का कार्य किया और कोरोना महामारी के समय भी हमने क्षेत्र के जनता जनार्दन की सेवा करने का पूरा प्रयास किया है। आगामी वर्ष में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हर जरूरतमंद को उसकी पात्रता के अनुसार योजना का लाभ दिलाएंगे, तो दूसरी तरफ विकास कार्यों के माध्यम से हम सिमरिया विधानसभा क्षेत्र को विकसित, समृद्धशाली, आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र भर की बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, क्या है इसका उद्देश्य? पिछले 3 सालों में विधायक बनने के बाद हमने क्या क्या काम किए हैं, सिमरिया के विकास के लिए नए क्या आयाम गढ़े हैं, वो हमारे आज इस पत्रक के माध्यम से मैं आप सभी मीडिया के साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर अपना ये जो रिपोर्ट कार्ड है जनता के बीच में और मीडिया के सामने सिमरिया के विकास का, सिमरिया के 3 साल के जो सफ़र है उसका हम ये आज रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए हमने आप सब साथियों को बुलाया है। क्या खास उपलब्धियाँ रही 3 वर्षों में कई सारी उपलब्धियां हैं सिमरिया के लिए, खास करके जो हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है हर घर में नल से जल, उसमें कदैला नल जल परियोजना से 39 गांव सिमरिया के लाभान्वित हुए, जो हरिहरपुर से लेकर मझियार तक जो हमारे सिमरिया का पूर्वी अंचल है उस पूर्वी अंचल के एक गांव को कवर करते हुए 39 गांवों को मीठा पानी देने की परियोजना पूर्णता की ओर है। लगभग 50 करोड़ की लागत से ये कुल परियोजना 125 से 150 करोड़ की लागत है, उसमें से 50 करोड़ की लागत से हमारे सिमरिया विधानसभा में ये परियोजना पूर्णता की ओर है। इसी तरह आप देखेंगे ये इसमें अंकित है कि विभिन्न गाँवों में, बड़े से बड़े गाँव में जैसे बीड़ा है, बरौ है, बरा है, ऐसे बड़े बड़े गाँव को सबको हमने नल जल योजना में कवर कर लिया है। लगभग ऐसे 56 गाँव हैं जहाँ पर बड़े गांव हैं जहाँ जिनको हम कवर करने में कामयाब हुए हैं और ये शीघ्र अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर इन सारे गाँवों को हम नल जल परियोजना में कवर कर देंगे। उसके बाद 29 ऐसी छोटे गाँव हैं जो बसाहटे दूर हैं, वहाँ पर भी हम नल जल योजना के माध्यम से उन 29 गाँवों को भी कवर करने में कामयाब हुए। इसी तरह दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि सिमरिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में हम एक ऐसी सिंचाई परियोजना लाएंगे। चूँकि यहाँ पानी का बड़ा संकट था, तो हमने ये तय किया था कि एक ऐसी परियोजना लाएंगे जिससे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के खेतों के इंच तक पानी पहुँचाया जा सके। और अभी हाल ही में कैबिनेट से हमने, आप सबने देखा होगा, कैबिनेट से बाकायदा उसकी जारी हो गई है, बजट में शामिल हो चुका है। फर्स्ट वीक हमारा 10 अप्रैल के पहले सिमरिया माइक्रो का 177 करोड़ 40 लाख का टेंडर लगने वाला है, जिससे हमारे 86 गांव चचाई से लेकर, चचाई का जो बिहार का पानी आता है चचाई में, वहां से हम लोग लिफ्ट करेंगे और चचाई एंगुआ से होते हुए
ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेल टेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.